Hello friends, and you can check कि this is the problem of complex number of your 11th class NCERT book। और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या क्या डाटा मेंशन है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद वी कैन स्टार्ट द प्रॉब्लम। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, इसके मॉड की वैल्यू 1 है। तो आपको गिवन है कि मॉड ऑफ Z1 एक्चुअली 1 के इक्वल है। अगर मॉड ऑफ Z1 1 के इक्वल है तो इसका सेंस क्या है? तो लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। और अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को कैलकुलेट करूं तो ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या मेंशन है? क्वेश्चन में ये मेंशन है कि ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1। या फिर अपन लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो ये वो कंडीशन है जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन में यूज में आएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z2 और जो कि बराबर है Z1 माइनस 1 ओवर Z1 प्लस 1 के। ठीक है। और साथ में ये भी मेंशन है कि Z1 की जो वैल्यू है वो माइनस 1 के इक्वल नहीं है। अब फर्स्ट टाइम टेलिंग यू कि ये क्यों दिया है कि Z1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। इसका पर्पस ये है कि देखिए, अगर मैं Z1 को माइनस 1 यहाँ पे यूज कर लेता हूँ तो न्यूमरेटर आप देखेंगे, न्यूमरेटर आपका -2 बन जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर आपका 0 बन जाएगा। जैसे अगर आप चाहें इसे सिंप्लीफाई करना तो -1 दैट इज -1 प्लस 1 दैट इज -2 अपॉन 0 आ रहा है एंड विच इज एक्चुअली नॉट डिफाइंड। ये एक्सप्रेशन डिफाइंड ही नहीं होता है। तो ये पर्पस था ये देने का कि Z1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो देखिए, सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। अब चलते हैं कि क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ पे प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन को आप रीड करिए कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर मैं रियल पार्ट निकालता हूं तो वो एक्चुअली 0 के इक्वल निकल के आएगा। दैट वी हैव टू प्रूव। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो Z2 मेरे पास है। इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस 1 ओवर Z1 प्लस 1 के। अब देखिए, Z1 आपने क्या लेट किया है? दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो मैंने यहाँ पे इसको सेट किया एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 के। तो Z2 को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा x माइनस 1 प्लस के आयोटा वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई के। तो हम लोग यहां तक आ गए हैं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए, Z2 को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई अब करना शुरू करता हूं। तो अपन क्या करें कि वो रियल पार्ट को मैनेज करेंगे। मतलब मैं Z2 को फाइनली a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि Z2 को जो कि लिखा हुआ है x माइनस 1 प्लस के आयोटा y डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस के आयोटा y यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मुझे इसके डिनोमिनेटर को रियल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अगर मैं डिनोमिनेटर को रियल नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं सो व्हाट आई हैव टू डू, मैं इसको रेशनलाइज करूंगा। मैं अगर इसे रेशनलाइज करूं, मतलब डिनोमिनेटर को रियल नंबर बनाना है तो अपन को इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होगा x प्लस 1 और माइनस आयोटा y से। ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है। तो मैं न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लाई कर चुका हूं और बैलेंस करने के लिए अपने को डिनोमिनेटर में भी इसी को यूज करना पड़ेगा। अब अगला टारगेट है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हमें करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप x माइनस 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। फाइन। इसके बाद माइनस के आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस 1, उसके बाद प्लस के आयोटा वाई एक्स प्लस 1 और फिर आपको आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करना है माइनस आयोटा वाई से। तो अगर आप देखेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है और एक माइनस पहले से मौजूद है। तो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी वाई स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब चलते हैं डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। रीजन कि a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी की फॉर्म में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है a प्लस आयोटा बी और एक है a माइनस आयोटा बी, तो इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के। तो यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है जिससे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। और अगर Z2 को अब मुझे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो ठीक है, इसे हल्का सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि Z2 मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस के आयोटा वाई
इंटू एक्स प्लस वन और माइनस के आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस वन के, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। तो फाइनली ये स्टेटमेंट मेरे पास आ चुका है। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो Z2 को आप ध्यान दीजिएगा, Z2 है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस वन, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। आयोटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, और आयोटा अगर मैं कॉमन लूंगा तो आप देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे ये जो वाई एक्स है और ये जो वाई एक्स है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाई और इधर भी वाई, तो दैट विल बिकम एक्चुअली 2y, ये आपका 2y बन गया, और डिवाइडेड बाई वी कैन राइट इट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। तो देखिए अभी बस 2 लाइनें और बाकी हैं, इसके बाद ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो Z2 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के, प्लस के आयोटा कॉमन कर लिए, और ये 2y, दिस इज 2y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के। तो देखिए आपसे पूछा गया था यार वो जो Z2 है उसका रियल पार्ट आप बताइए वो कितना है, मतलब इनफैक्ट मुझे प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। आपको याद है कि स्टार्टिंग में Z1 हमने लेट किया था x1 प्लस आयोटा y1 के, और क्वेश्चन में गिवन था कि मॉड ऑफ Z1 जो है वो 1 के इक्वल है, यानी कि ये स्टेटमेंट मेंशन था कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 1 के इक्वल है। अगर ये क्वांटिटी 1 के इक्वल है तो आप देखिए Z2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर की जगह में 1 मेंशन कर देता हूं तो ये 0 अपॉन समथिंग प्लस आयोटा 2y अपॉन समथिंग, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो पूछा गया था यार Z2 का रियल पार्ट कितना है, तो Z2 का जो रियल पार्ट है वो एक्चुअली 0 के इक्वल है, सो वी कैन राइट इट रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसके जस्ट बाद मैं आपको एक और मेथड यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पे हम लोग ये Z1 को एक्स प्लस आयोटा वाई ना एज्यूम करके Z1 और Z2 को ही केवल मैनिपुलेट करके इस कंडीशन को प्रूव करेंगे, लेकिन वहां उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको हायर कॉम्प्लेक्स नंबर की नॉलेज होना चाहिए। ये बस ठीक है कि जस्ट स्कूल लेवल पे अगर आप इसे करना चाह रहे हैं तो ये काम करेगा, जो भी मेथड मैंने आपको डिस्कस किया है। तो चलिए मुझे लगता है कि ये मेथड और इससे जो अगला मेथड है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इफ मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ Z1 1 के इक्वल है, तो मैं इसको मेंशन कर देता हूं कि मॉड ऑफ Z1 जो है वो 1 के इक्वल है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, दूसरा ये भी बोला है कि Z1 की जो वैल्यू है इट इज नॉट इक्वल टू -1, तो मे बी हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कंडीशन क्यों गिवन है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखिए कि Z2 जो है वो है Z1 माइनस 1 ओवर Z1 प्लस 1 के, ये आपको Z2 दे रखा है। फाइन, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे Z1 की वैल्यू को -1 यूज करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि फिर ये बनेगा समथिंग अपॉन 0, है ना। ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लेकिन नीचे आपको या ऊपर, क्योंकि Z1 की जगह अगर आप -1 डाल रहे हैं तो न्यूमरेटर में -2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, सो दैट विल बिकम नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होगा। तो दैट इज द रीजन कि ये आपको गिवन था कि Z1 की जो वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू -1 के। अब चलते हैं आगे। देखिए Z2 के बारे में एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि Z2 जो है वो बराबर है Z1 माइनस 1 ओवर Z1 प्लस 1 के, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और इन द क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव कि अगर आप ये Z2 का रियल पार्ट निकालते हैं, अगर आप Z2 का रियल पार्ट निकालते हैं तो वो 0 के इक्वल होगा, यानी कि मुझे प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0। फाइन, तो ये तो वो पार्ट था जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड था। अब चलिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स यहाँ पे बताता हूँ कि क्या बेसिक अपन यूज करने जा रहे हैं। तो लेट एज्यूम करिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के, ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम किया है। फाइन, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेता हूं तो ये होगा x माइनस आयोटा वाई के। फाइन, अब क्या करिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। जैसे आप ये दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो ये बनेगा z प्लस जेड कॉन्जुगेट एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x के, या फिर मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई 2 के। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए z आपने लेट किया था x प्लस आयोटा y के, तो यहाँ पे ये x क्या है, x एक्चुअली इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है।
तो अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रिक्वायर्ड है तो रियल पार्ट ऑफ z होता है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। फाइन। तो ये एक कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन को डिकोड करने में आपको हेल्प करेगा कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब चलिए मेनली हम लोग प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो ये गिवन इंफॉर्मेशन हो गया और ये हमारे पास बेसिक जो हमें रिक्वायर्ड होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब देखिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है कि जो Z2 है वो है Z1 माइनस 1 ओवर Z1 प्लस 1 के। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। फाइन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे Z1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z2 निकालना चाह रहा हूं। तो चलिए थोड़ा मैनिपुलेट कर लेते हैं इसे। तो मैं इसे लिखूंगा Z2 इंटू Z1 प्लस 1 इज इक्वल टू Z1 माइनस 1 के। ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा Z2 Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z1 माइनस 1 के। ठीक है। या फिर मैं इसे लिख सकता हूं Z2 प्लस 1 इट इज Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू Z1 इंटू 1 माइनस Z2 के। 1 माइनस Z2 के। फाइन। यहां से अगर मैं Z1 की वैल्यू को क्लेम करूं कि व्हाट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ Z1, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो Z1 है वो हमारे पास जनरेट हुआ है 1 प्लस Z2 ओवर 1 माइनस Z2 के। फाइन। अब देखिए इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड कि मॉड ऑफ जो Z1 है वो 1 के इक्वल है। अगर मॉड ऑफ Z1 1 के इक्वल है इट मींस 1 प्लस Z2 अपॉन 1 माइनस Z2 का मॉड भी 1 के इक्वल होगा। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। यानी कि वी कैन राइट इट 1 प्लस Z2 इज इक्वल टू होगा 1 माइनस Z2 के मॉड के। फाइन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और प्रॉपर्टी हमारे पास नोन है कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर आप इसके मॉड का होल स्क्वायरिंग करते हैं तो ये z इंटू जेड के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 1 प्लस Z2 इंटू 1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये लेफ्ट में आ गया। राइट साइड की बात करें तो 1 माइनस Z2 इंटू 1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक। तो फिर से थोड़ा वर्कआउट है और यहाँ पे अगर मैं फर्दर इसे सॉल्व करता हूँ, फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ देखिए ये 1 ये Z2 ये Z2 होगा, ये 1 दिस इज Z2 कॉन्जुगेट। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी रियल नंबर का आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो सेम रियल नंबर फिर से आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पे ये 1 माइनस Z2 होगा, ये 1 माइनस Z2 होगा, दिस इज 1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट के। ठीक। चलिए फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 प्लस Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट के। तो देखिए यहाँ पे ये कैंसल हो गया, 1 से 1 कैंसल हो गया। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये आ रहा है Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट, है ना, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट के। या फिर अपन इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको याद आ रहा है ये Z2 प्लस Z2 कॉन्जुगेट क्या होगा, दैट इज एक्चुअली द रियल पार्ट ऑफ Z2 या इसका ट्वाइस, है ना। और एक 2 तो पहले से ही मौजूद है, तो 4 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0। अब 4 का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, so finally we can claim कि real part of Z2 is equal to 0। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताऊं ये मेथड थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये कंसेप्चुअल मेथड है।